इतना तुमको दिमाग में छप गया ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। प्राचीन काल में झारखंड, इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, कौटिल्य के बारे में, अशोक के बारे में, और जो सिक्का जहां मिला उसके बारे में। तो सबसे पहले समझो कि कौटिल्य, कौटिल्य को क्या बोलते हैं? कौटिल्य को बोलेंगे समझो, कौटिल्य को बोलेंगे विष्णुगुप्त या चाणक्य। माने कौटिल्य का ही नाम क्या है? पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना है नहीं, विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो आपको पता होगा कि चाणक्य एक शिष्य था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम क्या था? चाणक्य बोल दीजिए, या कौटिल्य बोलिए, या विष्णुगुप्त बोलिए। इन्होंने एक किताब का रचना किया, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था जी? अर्थशास्त्र। अच्छा बताइए, अर्थशास्त्र किताब कितने भाग में डिवाइड है? 15 भाग में डिवाइड है। और जो कौटिल्य थे, कहाँ के शिक्षक थे? तक्षशिला। तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ है समझ लिए। अभी वर्तमान में, पहले समझो, पहले कहाँ पे था? तो पहले आपका गंधार देश था। गंधार देश कहाँ है? अभी आपका कंधार उसका नाम हो गया है, और अफगानिस्तान में उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान का रावलपिंडी, जो पंजाब प्रांत में बनता है रावलपिंडी, वहां पे अभी वर्तमान में कौन? आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। वहीं के अध्यापक थे कौन? चाणक्य, कौटिल्य। और उन्हीं के एक शिक्षक आपका जो है, एक कौन था? चेला था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यही बाद में बना मगध साम्राज्य का राजा, किसको हराकर? घनानंद को हराकर। तो याद रखिएगा, अब यही जो है कुकुट या कुकुट देश कहा गया, किसमें है? आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या क्या बोला गया है? कुकुट देश कहा गया है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो जो पूरा साम्राज्य था, किस तरह का था? गणतंत्रात्मक है। आठविक। क्या है जी? आठविक। तो आठविक क्या था? एक अधिकारी था। कौन था? एक अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और उसका बेसिकली काम क्या था आठविक का? कि यहाँ का जो जनजाति है, यहाँ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको क्या करना? पूरा पूरी कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना है। यहाँ जो झारखंड था, समझिए चीज को, ये जो झारखंड है, तो इधर क्या हो जाएगा? आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, और यह क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और ये मान के चलो पूरा मगध साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा था। तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो बंगाल थे, उड़ीसा थे, ये सब को यहाँ पे अधिकार करने नहीं देना है, कंट्रोल करना। उसका काम किसका था? आठवीं का काम था। किसका काम था? आठवीं का। और यहीं से मगध साम्राज्य के लिए क्या जाता था? हाथी। हाथी और जो जंगली लकड़ी, जो मजबूत लकड़ी, साल वाला लकड़ी, सब ये सब जाता था यहाँ पे बेसिकली काम करने के लिए, ठीक ना। तो हाथी और जंगली लकड़ी का भी यूज होता है, किसके लिए? आपका मगध साम्राज्य के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य का शास्त्र में झारखंड क्या बोला गया है? कुकुट या कुकुट देश बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जब इसका राजा बना, तो यहाँ पे एक आठविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। कहाँ पे? झारखंड में। इसका काम क्या था? यहाँ के जनजातियों का नियंत्रण करना, और यहाँ से हाथी जो है युद्ध के लिए भेजना है यहाँ पे। ये काम था बेसिकली। अब समझो, यहाँ पे 2 नदी है, एक ईब और संघ, दोनों के संगम को क्या बोलते हैं? इंद्र नावक। इंद्र नावक नदी का उल्लेख किया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और उसमें बोला गया है यहाँ से क्या मिलता था? हीरा। हीरे की प्राप्ति। यदि क्वेश्चन ये आ गया कि झारखंड किस नदी से हीरे की प्राप्ति होती है, तो क्या हो जाएगा? ईब और संघ। और स्वर्णरेखा से सोना, तो स्वर्णरेखा से सोना। और याद रखिएगा, तो हीरा। अरे झारखंड में कौन सा एक ऐसा राजा बना जो हीरा का पारखी था? दुर्जन शाह। जिसको कैद करके कौन ले गया था? शाहजहां। कह दुर्जन शाह कौन ले गया था? जहांगीर ले गया था। जहांगीर शाहजहां का कंफ्यूजन करता है जी। शाहजहां से मतलब यहाँ नहीं है, मेरा बात समझिए। यहाँ जहांगीर है सिर्फ। हीरे के पारखी थे कौन? दुर्जन शाह। उसको कौन ले गया? जहांगीर। कितना साल के कैद में रखा था? 12 साल के कैद में रखा था। 1615 में ले गया और 1627 में छोड़ दिया। और किसने छोड़ा? क्या कि ये हीरा का पारखी था। और बाद में दुर्जन जो साल था, उसको किसकी उपाधि दी? दुर्जन शाह की। शाह की उपाधि दिया गया था। किसके लिए? शाह की उपाधि दिया गया था। और कहाँ पे उसको कैद करके रखा था? ग्वालियर किला में। कहाँ पे? ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। चलिए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। ईब और संघ 2 नदी है, उसके संगम को क्या बोलेंगे? इंद्र नावक। क्या बोलेंगे? इंद्र नावक बोलेंगे। और वहां से क्या प्राप्त होती थी? हीरा। क्या मिलता था? हीरा। अब देखो अगला, अब देखो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। यहाँ अशोक दिया, अशोक याद नहीं करना, पहले याद रखो। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार को इतिहास में क्या बोला गया? अमित्रघात। अमित्रघात मतलब क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक। क्या बोला गया जी? शत्रुओं का विनाशक। एक हुआ बिंबिसार। बिंबिसार यहाँ पे नहीं आएगा, मगध साम्राज्य चला जाएगा, तो उसको यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन होगा? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन होगा? अशोक। कौन होगा जी? अशोक।
तो बिंदुसार को क्या बोला गया है? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। अब ये अमित्रघात बेसिकली काम क्या किया कि अपने पिता के द्वारा जो छोड़े गए साम्राज्य थे उसको क्या किया? कंट्रोल किया। ये अपने साम्राज्य को बढ़ाया नहीं, लेकिन क्या किया? कंट्रोल किया। लेकिन अशोक के शासन काल में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्रांत थे टूटने लगे थे, तो इसने अपने शक्ति का प्रयोग किया और बाद में क्या किया? अभी पूरा समझिए पहले कि पहले समझिए कि आठवीं और आठव क्या बोला गया झारखंड को? अशोक के काल में क्या बोला गया? आठवीं या आठव या आठवीं, तीन बोला गया। और अशोक के 13वें शिलालेख का उल्लेख किया गया। 13वें शिलालेख में क्या बोला गया? अशोक के 13वें शिलालेख में बोला गया है कि हृदय परिवर्तन उसका हो गया और लोग जो है आपका युद्ध नहीं करें और क्या करें? धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो 13वें शिलालेख में ये बात बोला गया था। अशोक के टोटल कितना शिलालेख है? 14 शिलालेख है। पहला 14 किसी को याद है? सुनो ध्यान से। पहला शिलालेख में क्या बोला गया? पशु बलि का निंदा। क्या बोला गया? कि पहला शिलालेख में बोला गया कि सभी लोग पशु बलि का निंदा करेंगे, उन्हें पशु बलि नहीं करना। कुल मिला के जान लो कि पशु बलि मतलब पशुओं का हत्या नहीं करना, अपना सेल्फ के लिए, अपने खुद के लिए। दूसरा, मनुष्य और पशुओं के बीच में क्या? कोऑर्डिनेशन। मनुष्य और पशुओं के बीच में क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ रहे। मनुष्य पशुओं को नहीं मारेगा पहला में। दूसरा, मनुष्य जो है पशुओं को अच्छा से जीवन जीने दे, मतलब उसको उनका जो क्षेत्र है, उनका जो जगह है, उनका जो मैंने तोड़ना नहीं, उसको मारना नहीं, उसके लिए जो उसका घर है उसको मैंने खत्म नहीं करना। ये बेसिकली काम था। तीसरा में क्या बोला गया? हर 5 साल में जो अधिकारी हैं उनको क्या करना है जी? दौरा करना अपने एरिया में। अब समझिए कि पूरा मगध साम्राज्य का एक राजा अशोक, अब अशोक तो पूरा दौरा कर नहीं पाएगा। उसके नीचे जो जितने सारे संप्रदाय राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जो अपने गण के मुखिया थे, उनको क्या करना? अपने एरिया को घूम घूम के क्या करना है कि दौरा करना, कहाँ पे क्या घट गया है, कहाँ पे क्या जरूरत है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, उन सब के बारे में क्या बोला गया है? 3वें शिलालेख में। पहला में क्या? पशु बलि की निंदा। दूसरा में क्या? मनुष्य और पशु एक साथ रहे। तीसरा क्या? कि धर्म जो अधिकारी हैं वो 5 साल के लिए, हर 5 साल में क्या करें? दौरा करें। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे ये बोला गया कि भैरी घोष मतलब क्या? युद्ध घोष। युद्ध घोष की जगह धम्म घोष। धम्म घोष मैंने क्या? धार्मिक जीवन जीना। मैंने यहाँ बोला गया बेसिकली कि लोग युद्ध न करे, युद्ध को छोड़ के क्या करे? धार्मिक जीवन व्यतीत करे। और 5वां में क्या है बाबू लोग? बोलो। 5 में नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति या धर्म अधिकारियों की नियुक्ति। कितना बोला गया? 5 में। और 6ठा में क्या है? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। लोग अपने जीवन को आत्मनियंत्रण से गुजारे, मैंने कुछ तरह का क्या है? एग्रेसिव मोड में ना आ जाए। और 7वां और 8वां 2 है। 7 और 8 क्या है? 7 और 8 क्या है? 7 और 8 तीर्थ यात्रा करके समाप्ति। लोग को तीर्थ यात्रा में जो टैक्स लग रहा था उसको क्या करना है? समाप्त कर देना है। और 9 क्या है? 9 में है, जब हम आपको याद करवाते हैं 9 महीने नहीं। आजकल लोग किसी से मिल रहा है तो सेल्फ आपका क्या? स्वार्थ के लिए मिल रहा है, सेल्फ प्रॉफिट के लिए मिल रहा है। तो 9 में क्या करना? पहले क्या था कि लोग मिलते थे क्या? शिष्टाचार के लिए मिलते थे, लेकिन वो शिष्टाचार है क्या? नहीं है, तो खत्म हो गया। तो 9 में क्या हो जाएगा? सच्ची शिष्टाचार और भेंट। अच्छा ठीक है, भेंट बोल दो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो भेंट और शिष्टाचार कितना हो जाएगा? 9 में। और 10 में कितना है? 10 माने बस। 10 माने बस। 10 माने बस मतलब कि प्रजा के हित में काम करना अधिकारियों को। मतलब 10 में यही बोला गया कि बस आपको यही काम करना है अधिकारी लोगों की, प्रजा के हित में काम करें। जैसे कोई बीडीओ है, कोई सीओ है, कोई डीएसपी, किसके लिए काम करे? प्रजा के लिए काम करे। लेकिन है क्या? पॉकेट के लिए काम हो रहा है कि नहीं? यहाँ प्रजा के लिए काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ अशोक अपना 10वें शिलालेख में ये बोला है कि बस अधिकारी लोग को यही काम करना है कि क्या काम करना है जी? कि प्रजा के लिए काम करना। क्या करना? प्रजा के लिए काम करना। और 11 धम्म की व्याख्या किया गया है और धम्म की व्याख्या करने के उपरांत उसी तरह जो लिखा गया उसके अनुसार जीवन जीना है। 11 में बोला गया। 12 लड़कियों की नियुक्ति, आपका लड़की अधिकारियों को नियुक्ति, स्त्री अधिकारियों की नियुक्ति की गई किसमें? 12 में। और 13 सबको पता होना चाहिए क्या? क्या? कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन। और 14 क्या है? लोग धार्मिक जीवन जिए। लोग धार्मिक जीवन जिए। अच्छा बताओ कि अशोक जो 13वें शिलालेख के बाद या फिर कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। 261 बीसी में जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ। तो उसके बाद ही हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? यहाँ समझिए 2 फैक्ट बनता है। एक तो जेनुइनली को हृदय परिवर्तन हुआ होगा,
इतना रक्तपात देखने के बाद। दूसरा कि इसका इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इतना बड़ा साम्राज्य को कंट्रोल कैसे करेगा? यदि वो राजा बन के कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल तो होगा नहीं। बात को समझो कि राजा बनेगा तो कंट्रोल होगा क्या? कंट्रोल तो होगा नहीं। तो उसको लगा कि नहीं, लोगों को अलग दिशा में लेके चलते हैं, लोगों को अलग भटकाते हैं, धर्म का रास्ता दिखाते हैं। ये धर्म का रास्ता लेके चलेंगे तो लोग जो है लड़ाई नहीं करेंगे तो मेरा एरिया भी क्या रहेगा? कंट्रोल में रहेगा, मेरा साम्राज्य भी आगे बढ़ते रहेगा और लोग का जीवन भी अच्छा चाहिएगा। मतलब मेरा भी भलाई होगा, लोगों का भलाई होगा, समाज का कल्याण होगा। ये एक बात था। और दूसरा बात क्या था कि उसको सच में लगा होगा कि नहीं, इतना रक्तपात अच्छा चीज नहीं है। और उसको बौद्ध धर्म का शिक्षा कौन दिया था? उपगुप्त। कौन दिया था? उपगुप्त से बौद्ध धर्म का शिक्षा ले लिया था। तो उसको लगा कि नहीं, अब जेन्युइनली जो है हमको काम करना सोसाइटी के लिए। अब यहाँ तो खत्म हो गया कि अशोक के काल में क्या बोला गया? आटव या आठवीं कहा गया। इसका सीमा ईव और संघ नहीं था। यहाँ देखिए, चंद्र मौर्य काल में ईव और संघ, जिसका संगम क्या था? इंद्रनाव, वहां से हीरा की प्राप्ति होती थी। लेकिन यहाँ बोला गया इसका सीमा था, ईव और संघ तक। क्या था? सीमा था। क्या था? सीमा था। अब देखो, रक्षित एक अधिकारी का नियुक्ति किया था। मेरा बात समझ लो कि यहाँ आपका था आठवीं का काम क्या था? कि पूरा जो है जनजातीय लोग को कंट्रोल करके रखना है, सीमावर्ती राज्य के आपका रक्षा करना। लेकिन यहाँ रक्षित का काम क्या था? धर्म के व्याख्या करना और धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को शिक्षा देना। समझ लो कि रक्षित नहीं बोलते, धर्म और रक्षा रक्षंती। तो यहाँ पर धर्म का रक्षा करना है, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लोगों को बोलना है। इस किसका काम था? रक्षित का। और अशोक के काल में क्या हो गया? अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया? सिर्फ आप अपना टैक्स दीजिए और अपना राजा बनकर रहिए अपना क्षेत्र का, हम आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे 3 चीज लिखा गया, सिंहभूम, चाईबासा और रांची। ये जान लो, यहाँ पे आपका 3 जगह 3 सिक्के मिले हैं। ये भी एकदम बहुत हमेशा एग्जाम पूछता है और हर एग्जाम में लगभग लोग पूछ ही देता है। तो सिंहभूम में कौन सिक्का मिला है? रोमन साम्राज्य के सिक्के। क्या मिला है जी? रोमन साम्राज्य के सिक्के। और चाईबासा में देखो, चाईबासा है तो बासा, सिथियन, इंडो सिथियन। अभी याद करने का तरीका वही है, इंडो सिथियन सिक्के हो जाएंगे। और रांची से कुषाण कालीन। क्या जी? रांची से कुषाण कालीन। समझो मेरा बात को कि सिंहभूम में क्या मिला है? सिंहभूम में क्या मिला? रोमन साम्राज्य के सिक्के। अब देखो, जो सिंह होता है कभी रोता है क्या? दहाड़ता है, रोना। तो रोमन से रोना, रोमन। जो सिंह होगा कभी रोएगा? वो दहाड़ेगा। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां मिला है? सिंह क्या हो, कभी रोएगा नहीं। अब देखो, चाईबासा से क्या मिला? इंडो सिथियन सिक्के। इंडो सिथियन। चाईबासा जब आएगा स तो सिथियन, सिथियन, इंडो सिथियन कर देना है। और रांची में क्या हो जाएगा? कुषाण कालीन। रांची का पहले क्या नाम था? किशुनपुर। रांची का पहले क्या नाम था? किशुनपुर था। तो किशुन, कुषाण, किशुन, कुषाण, ना कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह करके ये बहुत थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे याद करने में दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के, इंडो सिथियन सिक्के, कुषाण सिक्के, या देगा सिंहभूम, चाईबासा, रांची, अब मिलाने दे देगा। तो दिमाग वहां काम नहीं करेगा। सिर्फ क्लू डाल कर रखो, हल्का सा क्लू डालो। क्या है? सिंहभू, आपका सिंहभूम। सिंह कभी रोएगा क्या? तो रोएगा तो नहीं रोएगा तो क्या करेगा? रोमन साम्राज्य के सिक्के। चाईबासा, सिथियन, इंडो सिथियन। और रांची का पहले क्या नाम था? किशुनपुर, कुषाण, किशुनपुर, कुषाण। हो गया ना मैच? तो इस तरह करके हल्का हल्का क्लू डाल गया।